हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज फिर मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लाया हूं जिसमें हम ये जानेंगे कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम बैटरी क्यों जोड़ते हैं। मतलब हमें बैटरी जोड़ने की क्या आवश्यकता है। बैटरी जोड़ने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी एक बार रिपीट कर लेते हैं। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हैं तो किसी काट क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ठीक विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं, अतः आवेश का नेट प्रवाह नहीं होता। मतलब आवेश का नेट प्रवाह नहीं हो रहा है तो विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। अच्छा, किसी पृष्ठ से विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उस पृष्ठ से आवेश का नेट प्रवाह होना आवश्यक है। पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये समझेंगे कि हमें बैटरी जोड़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो हम एक बात तो जानते हैं कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी ज्यादा होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती? होती है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, ये बात मुझे समझ में आ गई। सबसे पहले तो मैं बिना बैटरी जोड़े चालक के अंदर क्या कहानी होती है उसे बता देता हूं। क्या है, देखो, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी ज्यादा होती है। ये ठीक वैसी ही कहानी है जैसे कि बंद पात्र के अंदर भरी हुई गैस। ठीक है, तो इस स्थिति में जब हमने चालक के सिरों पर बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, उस स्थिति में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, ठीक वैसी ही गति करते हैं जैसे कि किसी बंद पात्र के अंदर भरी हुई गैस के अणु यादृच्छिक गति करते हैं। ठीक है, अब यदि इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हैं तो मान लो ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है। इस काल्पनिक पृष्ठ से एक दिशा में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और विपरीत दिशा में वापस आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। मतलब इस काट क्षेत्रफल से आवेश का नेट प्रवाह कितना हो जाता है? शून्य। अब आवेश का नेट प्रवाह अगर शून्य है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी जोड़ने के बाद की क्या कहानी होती है, आइए उसे समझ लेते हैं। अब हम बैटरी जोड़ने के बाद की कहानी समझ लेते हैं। बैटरी जोड़ने पर क्या होता है, तो जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो क्या होता है, चालक पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अच्छा, जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो चालक का एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा नेगेटिव। मतलब एक सिरा तो उच्च विभव पर आ जाता है और दूसरा सिरा निम्न विभव पर आ जाता है। अच्छा, आप पहले विभव के बारे में सोच लो, मन में क्या होता है विभव। ठीक है, क्योंकि इसी से कहानी स्टार्ट होगी कि हम बैटरी क्यों जोड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि मान लो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ मैं ढंग से, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अच्छा, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी विद्युत क्षेत्र अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यहां तक की कहानी आपके समझ में आ गई होगी। मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रॉनों पर ये विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन पर बल लगाएगा? इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। और अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निश्चित दिशा में गति करेंगे। अब यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो काट क्षेत्रफल है जिसे हमने काल्पनिक काट क्षेत्रफल माना है, काट क्षेत्रफल
अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इस काट क्षेत्रफल से निश्चित दिशा में आवेश का नेट प्रवाह होने लग जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ बैटरी क्या काम करती है, बैटरी जोड़ने का कारण क्या है वो अब समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। बैटरी क्या काम करती है कि अपने अंदर की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लगातार बदलती रहती है और चालक के एक सिरे को उच्च विभव पर और दूसरे सिरे को निम्न विभव पर बनाए रखती है। ठीक है। अच्छा, अगर एक सिरा उच्च विभव पर है और दूसरा सिरा निम्न विभव पर है तो इससे क्या होगा, तो विभव क्या होता है, विभव पता है क्या आपको, विभव चालक में आवेश का विद्युत तल होता है। ठीक है। अच्छा, विद्युत तल क्या होता है, तो जिस तरह से वाटर लेवल होता है ना, पानी का तल, ठीक उसी तरह आवेश का विद्युत तल होता है। ठीक है। मतलब यहाँ का आवेश का विद्युत तल ज़्यादा और यहाँ का आवेश का विद्युत तल कम। ठीक है। तो ये कहानी ठीक वैसी ही है, जैसे कि मान लो ये बोतल, इस बोतल को हमने ऐसे रखा हुआ है, इस बोतल के इस सिरे का और इस सिरे का, मतलब दोनों सिरों का वाटर लेवल सेम है, मतलब पानी का तल एक जैसा है, तो पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है। अगर इस सिरे का वाटर लेवल बढ़ा दें और इस सिरे का वाटर लेवल कम कर दें तो पानी का प्रवाह होने लग जाएगा। ठीक इसी तरह इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। देखो कैसे, यहाँ का वाटर लेवल ज़्यादा और यहाँ का वाटर लेवल कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिरे को थोड़ा सा उठा देते हैं, तो क्या होता है, पानी प्रवाहित होने लग जाता है। ठीक है। तो ठीक इसी तरह की कहानी यहां पर होती है। ठीक है। जिससे क्या होता है, एक सिरा उच्च विभव पर और दूसरा सिरा निम्न विभव पर होता है और ऐसा होने से आवेश निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लग जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है।